नमस्कार। आज 6 सितंबर 2025 है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर। जी हाँ। माइन क्रिप्टो, क्रॉस मार्केट और बॉट अल्फा, इनसे जुड़े जो हालिया अपडेट्स हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हमें जो जानकारी मिली है उसमें कई लोगों के सवालों के जवाब हैं और शायद कुछ अच्छी खबरें भी। हाँ, काफी लोग उत्सुक थे जानने के लिए। सही कहा। पिछले कुछ समय से बहुत से उपयोगकर्ता अपनी सिचुएशन को लेकर थोड़े परेशान भी थे कि आगे क्या होगा। तो आज कोशिश करेंगे कि जो जानकारी है उसे ठीक से समझें। हाँ, और आज की ये बातचीत उन सब के लिए जरूरी है जो इन सिस्टम्स में बदलाव महसूस कर रहे हैं या जिनका पैसा इनमें लगा है। बिल्कुल। मतलब ये समझना जरूरी है कि ये जो भी अपडेट्स आ रहे हैं इनका उनके निवेश पर, उनके आगे के प्लान्स पर क्या असर पड़ेगा, है ना? सही। तो चलिए शुरू करते हैं माइन क्रिप्टो से। यहाँ से एक अच्छी खबर है, ऐसा सुनने में आया है। जी। जानकारी के मुताबिक जो लोग क्रॉस मार्केट से माइन क्रिप्टो में शिफ्ट हुए थे उनके लिए एक क्लोजिंग प्रोसेस था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। हाँ, काफी टाइम से। वो पूरा हो गया। ये क्लोजिंग ये क्या है असल में, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए, क्लोजिंग का मतलब यहाँ मोटा मोटा समझिए कि हिसाब किताब का निपटारा। अच्छा। एक तरह का मंथली सेटलमेंट होता है ये। तो जो लोग क्रॉस मार्केट से इस नए सिस्टम यानी माइन क्रिप्टो में आए थे उनके पिछले महीने का हिसाब फाइनल हो गया है। ये उनके लिए एक जरूरी पड़ाव था। समझ गई। तो हिसाब फाइनल, और इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है। हाँ। माइन क्रिप्टो में जनरेशन इनकम भी शुरू हो गई है। जी हाँ। ऐसा कहा जा रहा है कि लोग अपनी आईडी में देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जनरेशन इनकम क्या चीज है और इसका शुरू होना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, जनरेशन इनकम वो इनकम होती है जो किसी को अपनी टीम या नेटवर्क की परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलती है। अच्छा, नेटवर्क वाली इनकम। हाँ, कई सिस्टम्स में ये कमाई का एक बड़ा हिस्सा होती है। तो इसका एक्टिवेट होना दो बातें बताता है। एक तो ये कि सिस्टम अब पूरी तरह काम कर रहा है, और दूसरा ये कि लोगों की कमाई का एक और सोर्स जो शायद माइग्रेशन के दौरान रुका हुआ था वो अब खुल गया है। जिनकी कमाई इस पर डिपेंड करती है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है। तो मतलब माइन क्रिप्टो में जो लोग गए हैं उनके लिए तो एक काफी पॉजिटिव खबर हुई। हिसाब भी हो गया और कमाई का रास्ता भी खुल गया। बिल्कुल। पर क्या ये भरोसा पूरी तरह से वापस लाने के लिए काफी है? क्योंकि माइग्रेशन वगैरह में थोड़ी अनिश्चितता तो रहती है। ये अच्छा सवाल है। देखिए, क्लोजिंग पूरी होना और जनरेशन इनकम शुरू होना ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ महत्वपूर्ण कदम है। ये दिखाते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो रहा है, वादे पूरे हो रहे हैं, लेकिन भरोसा तो एक लगातार चलने वाली चीज है ना। सही बात है। आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है यूजर्स का, सिस्टम स्मूथ चलता है या नहीं, पेमेंट्स टाइम पर होते हैं या नहीं, ये बातें तय करेंगी कि भरोसा कितना पक्का होता है। पर हाँ, अभी की चिंताओं को कम करने के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है। तो माइन क्रिप्टो का मामला तो काफी हद तक साफ हुआ। जी। अब आते हैं क्रॉस मार्केट पर। जी। यहाँ थोड़ी अलग सिचुएशन है। लोगों के मन में सवाल है कि भाई मंथली क्लोजिंग क्यों नहीं हुई अब तक, जबकि डेली क्लोजिंग तो हो रही है। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि रोज का हिसाब तो हो रहा है, महीने वाला क्यों रुका है। हाँ, तो इस पर क्या जानकारी है? देखिए, इस पर अब थोड़ी और क्लैरिटी आई है। जानकारी ये मिली है कि आज रात, मतलब 6 सितंबर की रात, या फिर ज्यादा से ज्यादा कल 7 सितंबर तक क्रॉस मार्केट की मंथली क्लोजिंग भी हो जानी चाहिए। अच्छा, कल तक? हाँ, पहले एक अंदाजा था 5 से 10 सितंबर का, अब वो टाइमलाइन थोड़ी छोटी हो गई है, कल तक की बात कही जा रही है। ठीक है, पर ये डेली और मंथली क्लोजिंग में फर्क क्या होता है? मतलब डेली हो रही है तो मंथली में क्या दिक्कत है? हाँ, ये समझना जरूरी है। दोनों के पर्पस और प्रोसेस अलग हो सकते हैं। डेली क्लोजिंग शायद रोज के लेन देन का हिसाब रखती होगी, जबकि मंथली क्लोजिंग में पूरे महीने की परफॉर्मेंस, बोनस कैलकुलेशन या दूसरी चीजें शामिल हो सकती हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इसमें देरी हुई है? जी, और इसमें देरी से चिंता बढ़ती है क्योंकि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हो सकता है। तो क्या ये देरी किसी बड़ी प्रॉब्लम का साइन है या बस प्रोसेस में देरी है? अब देखिए, बिना अंदर की पूरी जानकारी के पक्का कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो आश्वासन मिला है कि कल तक हो जाएगा, उससे लगता है कि शायद ये कोई बड़ा सिस्टम फेलियर नहीं है, बल्कि प्रोसेस में ही कोई देरी हुई है। हो सकता है। आखिरी बार टेक्निकल अपडेट्स होते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगता है या मैन पावर इशू भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि जो नई डेडलाइन दी है 7 सितंबर, वो मीट होती है या नहीं। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। अगर कल तक हो जाता है तो चिंता कम होगी, अगर नहीं तो फिर सवाल उठेंगे। यानी क्रॉस मार्केट वालों को बस एक दिन और इंतजार करने की सलाह है अभी। फिलहाल तो यही लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोट अल्फा की। यहाँ सिचुएशन काफी अलग लग रही है। हाँ, यहाँ काफी बदलाव है। जानकारी यह है कि बोट अल्फा में अब किसी भी तरह की क्लोजिंग नहीं होगी,
शायद ये बात कुछ लोगों को पता भी हो, पर इसे फिर से साफ करना जरूरी है। जी हाँ, ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है बोट अल्फा के लिए। क्लोजिंग मतलब जो रेगुलर इनकम या प्रॉफिट का हिसाब किताब होता था, हाँ, उस प्रोसेस को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यूजर्स अब उस तरह की रेगुलर इनकम एक्सपेक्ट ना करें जो शायद पहले मिल रही थी या जिसकी उम्मीद थी। तो फिर अब फोकस किस चीज पर है? अब पूरा फोकस सिर्फ दो चीजों पर है। एक तो प्रिंसिपल यानी मूलधन की वापसी, और दूसरा टीएलसी आईसीयू की निकासी। प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो शुरू में लगाया था, है ना? बिल्कुल सही, जो इनिशियल कैपिटल यूजर ने इन्वेस्ट किया था। और ये टीएलसी आईसीयू ये क्या है? ये शायद कोई उनका स्पेसिफिक टोकन या क्रेडिट सिस्टम हो सकता है। तो जानकारी ये है कि अब प्रायोरिटी इन दोनों चीजों को यूजर्स को वापस दिलाने की है। और इस वापसी के लिए कोई टाइमलाइन दी है? ये सबसे बड़ा सवाल होगा लोगों के मन में। हाँ, टाइमलाइन दी गई है। क्या है वो? जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल यानी मूलधन वापसी का जो प्रोसेस है वो 20 सितंबर से 30 सितंबर 2025 के बीच शुरू होने की उम्मीद है। 20 से 30 सितंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। बॉट अल्फा यूजर्स को ये नोट कर लेना चाहिए। हालांकि ये भी कहा गया है कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगा निकासी का, उसकी डिटेल बाद में दी जाएगी। शुरू होने की उम्मीद है और प्रोसेस बाद में बताया जाएगा। मतलब थोड़ी अनिश्चितता अभी भी है। हाँ बिल्कुल। देखिए, टाइमलाइन देना एक पॉजिटिव स्टेप है, इससे अनिश्चितता कुछ कम होती है। लेकिन ये जो शब्द है उम्मीद है, बाद में बताया जाएगा, ये दिखाते हैं कि अभी सब कुछ पत्थर की लकीर नहीं है। यूजर्स को पेशेंस रखना होगा और देखना होगा कि 20 से 30 सितंबर के बीच होता क्या है और प्रोसेस कितना आसान या मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि ये प्रोसेस कितना स्मूथली लागू होता है। अच्छा, बॉट अल्फा के बारे में एक और दिलचस्प बात पता चली है। क्या? सूत्रों का कहना है कि 6 सितंबर यानी आज से लेकर 10 सितंबर के बीच बॉट अल्फा से जुड़ी कोई नई या अच्छी खबर आ सकती है। ओह अच्छा। हाँ, मीटिंग्स वगैरह से ऐसे कुछ संकेत मिले हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये वाकई में उत्सुकता बढ़ाने वाली बात है। अच्छी खबर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है प्रिंसिपल वापसी के प्रोसेस पर ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, या शायद टीएलसी आईसीयू की निकासी से जुड़ा कोई पॉजिटिव अपडेट हो, या फिर कोई बिल्कुल नई अनाउंसमेंट। कुछ भी हो सकता है। हाँ, बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इस तरह का हिंट देना यूजर्स की उम्मीदों को बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है, खासकर तब जब रेगुलर इनकम बंद हो गई है। हाँ, ये भी है। बस जरूरी यह है कि ये अच्छी खबर वाकई में कुछ ठोस हो, सिर्फ एक और वादा ना निकले। सही कहा। तो बोट अल्फा वालों के लिए संक्षेप में ये है, रेगुलर क्लोजिंग बंद, फोकस प्रिंसिपल और टीएलसी आईसीयू वापसी पर, जो 20-30 सितंबर के बीच शुरू हो सकती है, और 10 सितंबर तक किसी नई खबर का इंतजार। जी, ये काफी बड़ा बदलाव है उनके लिए। हाँ, ये उनके इन्वेस्टमेंट के नेचर को ही बदल देता है। जो लोग रेगुलर इनकम सोच रहे थे, उन्हें अब अपना कैपिटल वापस लेने पर फोकस करना होगा। ये बदलाव क्यों हुआ ये तो साफ नहीं है, पर नतीजा साफ है। सिस्टम अब इनकम जनरेशन के बजाय एक तरह से लिक्विडेशन या वापसी मोड में जा रहा है। चलिए अब एक और अहम मुद्दे पर आते हैं जो बहुत से यूजर्स को, खासकर पुराने वालों को इम्पैक्ट कर रहा है। कौन सा? रिन्यूअल पॉलिसी। आईडी रिन्यू कराने की जो पॉलिसी है, उस पर काफी कंफ्यूजन था। हाँ, ये सवाल आ रहा था कि जिनकी आईडी एक्सपायर हो रही है या हो गई है, क्या उन्हें माइन क्रिप्टो में जाने के लिए या अपनी आईडी एक्टिव रखने के लिए फिर से पैसे देने होंगे? एग्जैक्टली। तो इस पर अब क्लैरिटी आ गई है, ऐसा सोर्स बता रहे हैं। अच्छा, क्या क्लैरिटी है? बताया गया है कि जितने भी पुराने यूजर्स हैं, चाहे वो बोट अल्फा से हो या क्रॉस मार्केट से, अगर वो माइन क्रिप्टो में जा रहे हैं तो उन्हें माइग्रेशन के बाद 1 साल तक अपनी आईडी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। ओह, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, काफी बड़ी राहत है। और ये तब भी लागू होगा जब उनकी पुरानी आईडी की वैलिडिटी खत्म हो गई हो। ये पुराने यूजर्स के लिए तो बहुत बड़ी रियायत है। मतलब जो लोग इस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, उन पर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं डाला जा रहा। हाँ, उन्हें नए सिस्टम यानी माइन क्रिप्टो में सेटल होने का टाइम मिल रहा है। ये काफी यूजर फ्रेंडली कदम लगता है। शायद मकसद यही है कि यूजर्स को साथ बनाए रखें और ट्रांजिशन आसान हो। बिल्कुल। 1 साल की छूट काफी होती है। हाँ, बिना किसी फौरी फाइनेंशियल प्रेशर के नए माहौल को समझ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं शायद। हाँ, 2 बातें ध्यान में रखनी है। क्या है वो? पहली, ये छूट सिर्फ पुरानी यूजर्स के लिए जो माइन क्रिप्टो में जा रहे हैं। अच्छा। जो नए लोग सीधे माइन क्रिप्टो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें टाइम पर रिन्यूअल कराना होगा, जो भी नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक। और दूसरी बात यह कि जो लोग बोट अल्फा से बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब वो माइन क्रिप्टो में नहीं जा रहे और अपनी प्रिंसिपल वापसी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी आईडी रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा,
ये भी लॉजिकल है। हाँ, तो पॉलिसी साफ तौर पर माइन क्रिप्टो में माइग्रेशन को एनकरेज करने और जो बाहर निकल रहे हैं उन पर बोझ न डालने के लिए लगती है। जो सिस्टम छोड़ ही रहा है उससे रिन्यूअल फीस मांगना ठीक भी नहीं, और जो नए सिस्टम में आ रहा है उसे 1 साल की छूट देना उन्हें अट्रैक्ट करने और रिटेन करने की अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बिल्कुल। अब एक और मुद्दे पर आते हैं, एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो कुछ यूजर्स फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम? शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोगों के फिक्स्ड अल्फा, क्रॉस मार्केट या बोट अल्फा अकाउंट्स में कोई जानकारी ही नहीं दिख रही। मतलब डेटा या फंड्स कुछ नहीं, स्क्रीन खाली? हाँ बिल्कुल, स्क्रीन खाली दिख रही है। ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये तो बहुत चिंताजनक है। अगर अकाउंट में कुछ दिखेगा ही नहीं तो यूजर तो परेशान हो जाएगा। इस पर प्रोवाइडर का क्या कहना है? सोर्स प्रोवाइडर ने इसकी जांच की है। उनका कहना है कि उनकी तरफ से, मतलब सिस्टम के एंड पर, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा। उन्होंने ये भी चेक किया कि कहीं ये प्रॉब्लम उन अकाउंट्स में तो नहीं आ रही जो 1 साल से ज्यादा पुराने हो गए हैं। लेकिन उनकी जांच कहती है कि पुराने अकाउंट्स का डेटा भी सेफ है और उनके एंड पर दिख रहा है। अगर सिस्टम प्रोवाइडर कह रहा है कि सेंट्रल लेवल पर सब ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी ब्राउजर की कैश या कुकीज प्रॉब्लम कर सकती हैं। हाँ, ये होता है। हो सकता है यूजर गलत लॉगिन डिटेल्स डाल रहे हो, या फिर सिस्टम अपडेट या माइग्रेशन के दौरान कुछ खास अकाउंट्स में डेटा सिंक होने में कोई गड़बड़ी हुई हो जो सेंट्रल लेवल पर न पकड़ी गई हो। ये भी मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि अकाउंट किसी वजह से टेम्पररीली इनएक्टिव हो गया हो। तो ऐसे में यूजर्स को क्या करना चाहिए? सोर्स की सलाह बहुत साफ है। जिन भी यूजर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि अकाउंट में डेटा या फंड नहीं दिख रहा, उन्हें फौरन अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना चाहिए। अपलाइन यानी वो व्यक्ति जिसने उन्हें जोड़ा था? जी हाँ, वही। अपलाइन इसमें कैसे मदद कर सकता है? देखिए, अपलाइन आमतौर पर सिस्टम कैसे काम करता है उससे ज्यादा वाकिफ होते हैं, और उनके पास अक्सर कंपनी या सपोर्ट टीम तक पहुंचने का एक चैनल होता है। वो शायद यूजर की आईडी लेकर खुद चेक कर सकें या प्रॉब्लम को सही जगह रिपोर्ट कर सकें। अच्छा। क्योंकि प्रोवाइडर कह रहा है कि ये कोई वाइड स्प्रेड इशू नहीं है, तो इंडिविजुअल लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपलाइन ही पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। वो स्पेसिफिक अकाउंट की प्रॉब्लम समझकर उसे हल करवाने में मदद कर सकते हैं। जरूरी ये है कि यूजर इसे इग्नोर न करे और तुरंत हेल्प लें। ठीक है, तो ये पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मामला लगता है। जी। चलिए अब आज की पूरी बातचीत को एक बार समेट लेते हैं। मेन पॉइंट्स क्या रहे? हाँ, जरूर। सबसे पहले, माइन क्रिप्टो यूजर्स के लिए गुड न्यूज, क्रॉस मार्केट से आए लोगों की क्लोजिंग हो गई है और जनरेशन इनकम भी शुरू। बिल्कुल। दूसरा, क्रॉस मार्केट यूजर्स की मंथली क्लोजिंग जो रुकी थी वो कल 7 सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। हाँ, इंतजार है। तीसरा, बोट अल्फा में अब कोई क्लोजिंग नहीं होगी। फोकस सिर्फ प्रिंसिपल और टीएलसी IKIU की वापसी पर है, जिसका प्रोसेस 20 से 30 सितंबर के बीच शुरू हो सकता है। जी। और साथ ही 6 से 10 सितंबर के बीच बोट अल्फा से कोई नई या अच्छी खबर भी आ सकती है, जिसका इंतजार रहेगा। चौथा, रिन्यूअल पॉलिसी क्लियर है। माइन क्रिप्टो में जाने वाले पुराने यूजर्स को 1 साल रिन्यूअल नहीं कराना। ये बड़ी राहत है। और आखिर में, जिन यूजर्स के अकाउंट में डेटा या फंड नहीं दिख रहा है, उन्हें अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना है। बिल्कुल सही कहा। ये सारे अपडेट्स इन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये उनकी अभी की सिचुएशन और आगे की उम्मीदों पर सीधा असर डालते हैं। हाँ। इस अनिश्चितता के माहौल में, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट की हो या इन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स की, साफ और सही टाइम पे जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है कि ये जानकारी हमें मिले हुए सोर्सेज पर आधारित है। यूजर्स को हमेशा ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने अपलाइन या कंपनी सपोर्ट से कंफर्म करना चाहिए। सही कहा। अच्छा, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। जरूर, क्या सवाल है? जिस तरह से ये डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स इतनी तेजी से बदल रहे हैं, कभी सिस्टम बदल जाता है, कभी पॉलिसी, कभी कमाई का तरीका ही बदल जाता है। हाँ, ये हो रहा है। ऐसे में एक यूजर के तौर पर जानकारी का सबसे भरोसेमंद सोर्स क्या है? क्या वो कंपनी की घोषणाएं हैं, या अपलाइन से मिली जानकारी, या फिर बाकी यूजर्स का एक्सपीरियंस? ये बहुत अहम सवाल है। और इससे भी आगे, इस लगातार बदलते माहौल में अपडेटेड रहने और सही फैसले लेने के लिए खुद को कैसे तैयार रखा जा सकता है? मतलब आगे से ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ते वक्त किन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? वाह, ये बहुत ही
रिलेवेंट सवाल है आज के समय में। इस पर सोचना न सिर्फ अभी की सिचुएशन को समझने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट या जुड़ाव के लिए एक बेहतर अप्रोच बनाने में भी हेल्प करेगा। बिल्कुल। जानकारी के सोर्सेस को परखना और बदलते हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता डेवलप करना, ये आज के डिजिटल जमाने में बहुत जरूरी स्किल्स हैं।